हमने देखा है और शिक्षा विभाग जाकर सारी जानकारी जो है हमने एकत्र की है। आपको बता दें कि हमने भी जब शिक्षा विभाग का दौरा किया था, शिक्षा विभाग के पास जब हम गए थे एसीएस साहब से मिलने, और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर गए थे। पहला था कि कितने TRE-4 में कितने पद की बहाली होगी। जैसा कि साथियों बार बार शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया जा रहा था कि TRE-4 में मात्र 27,000 पद की ही बहाली होगी, और वो भी कब, बिना रोस्टर क्लियर किए हुए। तो अब जब रोस्टर की बात सामने आ रही है कि 30 जिलों के आसपास जो है रोस्टर क्लियर हो गए हैं, 8 जिले ऐसे हैं जिनका रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसा कि साथियों ने बताया। अब जो चीज़ें सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों के बीच में उपापों की स्थिति बनी हुई है कि कैसे कैसे हम विश्वास करें, कैसे ट्रस्ट करें। तो साथियों आपको बता दें कि जब आप यूं ही कमेंट करेंगे, वीडियो देखकर चीज़ों को अलग अलग समझेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रतीत नहीं होगी। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप शिक्षा विभाग जाइए, वहाँ बात कीजिए। लेकिन जो लोग गए हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है कि जब प्रेस में या मीडिया में कुछ सवाल का जवाब दिया जाता है तो पूरी जानकारी लेकर ही जवाब दिया जाता है। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कई बहाली है, कई वैकेंसीज़ है जो कतार में है, और उसमें खासकर TRE-4 यानी चौथे फेज की बहाली, लाइब्रेरी साइंस की बहाली जिसको लेकर STET लिया जाना है, जिसकी बहाली जो LET कहलाएगा, और कंप्यूटर साइंस की बहाली जो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की, जो बात शिक्षा मंत्री ने कही थी सदन में कि मध्यम विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी और उसकी संख्या 28,000-29,000 के आसपास होगी। अभी जो अपडेट है, नया अपडेट है, आपने देखा होगा कि जो खबरें सामने आ रही है, एक साथी हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है, और शिक्षक थे पहले, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब उन्होंने बताया कि TRE-4 में लगभग 30 जिलों के आसपास, और मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने भी बात कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, हमने देखा है और शिक्षा विभाग जाकर सारी जानकारी जो है हमने एकत्र की है। आपको बता दें कि हमने भी जब शिक्षा विभाग का दौरा किया था, शिक्षा विभाग के पास जब हम गए थे एसीएस साहब से मिलने, और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर गए थे। पहला था कि कितने TRE-4 में कितने पद की बहाली होगी। जैसा कि साथियों बार बार शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया जा रहा था कि TRE-4 में मात्र 27,000 पद की ही बहाली होगी, और वो भी कब, बिना रोस्टर क्लियर किए हुए। तो अब जब रोस्टर की बात सामने आ रही है कि 30 जिलों के आसपास जो है रोस्टर क्लियर हो गए हैं, 8 जिले ऐसे हैं जिनका रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसा कि साथियों ने बताया। अब जो चीज़ें सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों के बीच में उपापों की स्थिति बनी हुई है कि कैसे कैसे हम विश्वास करें, कैसे ट्रस्ट करें। तो साथियों आपको बता दें कि जब आप यूं ही कमेंट करेंगे, वीडियो देखकर चीज़ों को अलग अलग समझेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रतीत नहीं होगी। आपको अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप शिक्षा विभाग जाइए, वहाँ बात कीजिए। लेकिन जो लोग गए हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी होती है कि जब प्रेस में या मीडिया में कुछ सवाल का जवाब दिया जाता है तो पूरी जानकारी लेकर ही जवाब दिया जाता है। TRE-4 के संदर्भ में भी यही चीज़ें सामने आई है कि लगभग 60-70 हज़ार के आसपास, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि वैकेंसी बड़ी होगी। जो सरकार ने वादा किया था कि TRE-4 और TRE-5 यानी 1,20,000 30,000 के आसपास जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो TRE-4 की संभावना है कि लगभग 60-70 हज़ार के आसपास बहाली होगी। हो सके 5,000-7,000 आगे पीछे हो, लेकिन पूरी उम्मीद है कि बहाली होगी। उसमें 2 बहाली, पहली की शारीरिक जो शिक्षक हैं उनकी बहाली उसमें नहीं होगी, और कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए अलग से प्रक्रिया निकलेगी। तो इन दोनों बहालियों पर अभी प्रश्न चिन्ह है। इसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर भी जब दोबारा शिक्षा विभाग के पास अधियाचना भेजी गई, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसको चुनाव के पहले ही वापस कर दिया था। तो कुल मिलाकर जब शिक्षा मंत्री ये बार बार कह रहे हैं कि TRE-4 के विज्ञापन के बाद LET लिया जाएगा, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इन सब विषयों पर क्लियरिफिकेशन सामने होगा। और TRE-4 में 1 लाख के पास जो मंजूरी है, इस बात को लेकर थी कि 1 लाख के आसपास हम लोग को मंजूर नहीं, अगर 70 हज़ार के आसपास भी बहाली आती है तो बहुत बड़ी बात होगी। डोमिसाइल नीति, आपको बताते चले कि जो स्थानीय आरक्षण नीति है 85%, वो बिहार के लोगों को मिलना है, जबकि TRE-1 से लेकर 3 तक पूरी बहाली प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल ओपन था। देश के तमाम राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन गए, और जब बिहार की बारी आई तो सीट की संख्या घटा दी गई थी, और बार बार शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहे थे। तो अब जो चीज़ें सामने आई है कि आपको बता दें कि जब पूरे ज़िले के रोस्टर शिक्षा विभाग को मिल जाएंगे, उसके उपरांत GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार का है उसके पास अधियाचना जाएगी, और वहाँ से क्लियरिफिकेशन होके यानी वहाँ से जब अप्रूवल होगा तब BPSC को भेजी जाएगी। और इन सारी प्रक्रियाओं में निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जब कह रहे हैं कि जनवरी तक जो है सारी चीज़ें कर ली जाएगी, तो उम्मीद है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक
जो प्रक्रिया है बीपीएससी को विज्ञापन निकालने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो सारी चीज़ों पर, और रही बात कि जब चीज़ें इस तरह से बताई गई, मैंने आपको बार बार भी कहा कि एसीएस साहब से मुलाकात करेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप एक बार मुलाकात करेंगे कि कितने सीटें रहेगी। तो सीटों को लेकर कोई उपापोह की स्थिति अलग अलग नहीं रहेगी। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग विश्वास के पात्र इस बात को लेकर हैं कि जो चीज़ें सामने हैं वो बिल्कुल पटल पर है, आएगी भी। तो 1 लाख के आसपास की बहाली की बात जब एसीएस साहब कर रहे थे, तो उम्मीद है कि अब बहाली रोस्टर जब तक 8 जिले के बाकी हैं तब तक चीज़ें जो है आप यूँ ही नहीं बता सकते हैं कि कितने पद की बहाली होगी। लेकिन जब चीज़ें बताई जा रही है कि 30 जिलों के आसपास रोस्टर क्लियर हो गए हैं, उसमें से भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलग अलग तरीके की जो बातें हैं 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी, उसमें सीटों की संख्या कई कई जिलों के 4-5 जिले ऐसे थे जहां 0 बताई गई थी। फिर भी अब विश्वास है कि पीआरटी में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। टीजीटी और पीजीटी में सीटों की संख्या अच्छी थी। इसके बाद जो छटनी प्रक्रिया 72,000 पद को लेकर 72,000 जो शिक्षक नियुक्त हैं विद्यालयों में और लगभग 11 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी छटनी की प्रक्रिया जो चीज़ें हैं उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फिर से किया जा रहा है। जैसा कि 7 बार पहले विभागीय जांच हुई, लेकिन उसके बाद निगरानी जो अन्वेषण ब्यूरो है, एसयूवी स्पेशल इंटेलिजेंस, उस सारे विषयों पर अभ्यर्थियों के जो शिक्षक जो है बने हैं, जिन्होंने वेतन में उठाया है, तो TRE 1 से TRE 3 तक वो प्रक्रिया अलग, नियोजित जो विशिष्ट बने हैं उनकी प्रक्रिया अलग। सबके सर्टिफिकेट जांच किया जा रहा है और सर्टिफिकेट जांच होने के उपरांत जितने भी लोग पाए जाएंगे फर्जी, उनको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े कोर्ट के आदेश भी आए हैं इस मामलों को लेकर कि गंभीरतापूर्वक शिक्षा विभाग काम करे और सारे चीज़ों पर जब विभागीय कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या पर कुछ न कुछ इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। खैर, अब TRE 4 को लेकर बहुत सारी चीज़ें अब आगे बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों के अंदर जितने भी बाकी ज़िले बचे हैं उनके रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग को मिल जाए, ताकि शिक्षा विभाग प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और TRE 4 के विज्ञापन के संदर्भ में कुछ भी चीज़ें जो है वो सामने जब आती है तो आपको पूरी जानकारी उसको दी जाती है। साथियों, कहीं से भी अगर इस तरह की बातें रहेगी, STET के रिजल्ट तक सारी चीज़ें बिल्कुल हो जाएगी और STET रिजल्ट के बाद TRE 4 के विज्ञापन के संदर्भ में बिहार सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, तभी सब चीज़ें आज सामने हो जाएगी। अब रहा सवाल कि इस बात को लेकर अगर 27,000 पर सरकार अड़ेगी तो फिर हम जरूर आपसे जो चीज़ें सामने आने की बैठक करके सारी योजनाओं पर हम बात करेंगे कि क्या आगे क्या किया जाएगा। 1 लाख के आसपास की बहाली की बात हम लोग कर रहे हैं और शिक्षा विभाग मुझे लगता है कि उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।